इंग्लिश उपन्यासकार और वैज्ञानिक सर सीपी स्नो से एक युवक ने पूछा कि आपके युग के संसार और आज के संसार जिसमें हम सब रह रहे हैं, प्रमुख भिन्नता क्या है? उन्होंने बेहिचक जवाब दिया, भविष्य की अनुपस्थिति। 3 शब्दों का चौंकाने वाला जवाब है। आज के संसार का भविष्य है नहीं, अस्तित्व निश्चित नहीं, अस्तित्व खतरे में है, मिट जाएगा मानव, ऐसी संभावना ने जन्म लिया है कि मानव असंभव हो जाएगा। धरती माता कहते हैं, माता जन्म देती है, वसुंधरा वंध्या हो जाएगी, पर्वत शिखर फिर भी होंगे, नदियां कल कल फिर भी बहेंगी, सूर्य फिर भी उदित होगा, किंतु इन्हें देखने, इनका उपभोग करने मानव न होगा। सृष्टि में ऐसा विष घुलेगा कि ना जीव रहेगा और ना जीवन। कैसी संभावना ने जन्म लिया है जिसमें सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कैसी त्रासदी है जिसमें सूर्य तो उदित हो किंतु मानव जीवन सदा के लिए अस्त हो जाए। एंटन चेखोव के नाटक द सी गर्ल का प्रारंभ शाला शिक्षक बोरिस के इन शब्दों से होता है, जब वो मार्शा से पूछता है, तुम सदा काले वस्त्र ही क्यों पहनती हो? और मार्शा उत्तर देती है, क्योंकि मैं अपने जीवन के लिए विलाप कर रही हूं। बिकॉज आई एम इन मोर्निंग फॉर माई लाइफ। आज जिनमें भी संवेदना है, जिनमें भी अपने अस्तित्व के आयामों को समझने की क्षमता है, वे सब काले वस्त्र पहने हैं और उनका विलाप, रुदन सारे संसार के जीवन के लिए है। कहां पहुंचा दी हमने सृष्टि? क्या दिया था परमेश्वर ने हमें? कहां खड़ा कर दिया है हमने उसे? कहां बैतलहम का सितारा जो जीवन और शांति और आनंद का संदेश लाया, और कहां हमारा सितारा जो स्टार वॉर्स की संभावना लेकर आया। पृथ्वी के सर्वनाश से हम संतुष्ट ना होंगे, सृष्टि का सर्वनाश हमें चाहिए। पर यह स्थिति यहां तक पहुंची कैसे? ये दूर मारक अंतरिक्ष के अस्त्र, ये शस्त्र, ये उनका अंबार, ये होड़, ये प्रतिद्वंदिता कई बार पृथ्वी को विनष्ट करने की क्षमता अर्जित कर लेने पर भी रुकती क्यों नहीं? क्योंकि परस्पर अविश्वास है, घृणा है, संदेह है, और इसकी जड़ें अंतरिक्ष में नहीं, मानव आत्मा में है। भीतर जो विकार है उसकी अभिव्यक्ति का आकार इतना विशाल हो गया है कि वो अंतरिक्ष तक पहुंच गया है और काला धुआं बनकर छा गया है। संसार के देशों का एक वर्ग कहता है, हमारा राजनीतिक दर्शन मान लो, धरा पर स्वर्ग आ जाएगा, यूटोपिया आ जाएगा, आदर्श साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। किंतु उनका जीवन दर्शन ही वर्ग संघर्ष पर आधारित है। संघर्ष ही यदि मार्ग है तो वो शांति को पहुंचाएगा कैसे? वो केवल संसार को मरघट की शांति तक पहुंचा सकता है। वर्ग संघर्ष की घृणा पर आधारित मार्ग प्रेम और सद्भावना और सहिष्णुता उत्पन्न करेगा कैसे, जिसकी आज अपरिहार्य आवश्यकता है यदि अनास्तित्व की अपरिहार्यता को मिटाना है। दूसरे वर्ग के देश कहते हैं कि राजनैतिक अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता और उन्मुक्त स्वतंत्र व्यापार पर आधारित हो, जिसमें खुली प्रतिद्वंदिता का अवसर हो। पर यहां भी जो स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप आर्थिक दैत्य विकसित हुए हैं, वे दूसरे के विकास को असंभव बना देते हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल लेती है। छोटी मछली के विकास ही की नहीं, अस्तित्व तक की संभावना समाप्त हो जाती है। उन्मुक्त व्यवस्था एक ऐसी प्रतिद्वंदिता को जन्म देती है जिसमें महत्वाकांक्षा सर्वोपरि बन जाती है और आगे पहुंचने की होड़ में कुचली जाती है नैतिकता। और जहां नैतिकता कुचल जाए वहां शिखर पर पहुंचकर आप करेंगे क्या? क्योंकि वह बारूदी शिखर होगा जिस पर आज हम बैठे हैं। यूएनओ के एक दस्तावेज में लिखा है, वॉर इज बोर्न इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट फाउंडेशंस ऑफ पीस मस्ट बी लेड। युद्ध का जन्म मानव के मन में होता है और मानव के मन में ही शांति का आधार निर्मित किया जाना चाहिए। शांति के लिए मन में इस निर्माण की आधारशिला क्या हो? क्या कोई दर्शन, फिलॉसफी? किसी ने कहा है कि दर्शन शास्त्र आंखों में पट्टी बांधकर एक अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढने जैसा है जो वहां है ही नहीं। इससे सहमत आप हो या नहीं, दर्शन शास्त्र के प्रयास की असफलता से उपजी अपनी निरर्थकता, फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य का परिचायक ये कथन है।
क्या है आपका दर्शन? क्या आप रसायन नियतिवादी हैं? क्या आपका विश्वास केमिकल डिटर्मिनिज्म में है? क्या मानव व्यवहार शरीर की रासायनिक क्रियाओं द्वारा नियत है? फिर कोई नैतिक उत्तरदायित्व कहां है? जो हो रहा है वो अपरिहार्य है। क्या आपका विश्वास डार्विन के विकासवाद में है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आप विश्वास करते हैं? फिर जो कमजोर हैं उन पर अत्याचार हो तो आप क्या कह सकते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ही तो संस्करण है। बड़े राष्ट्रों की गुंडागर्दी भी तो इसी सिद्धांत का स्वरूप है जो आज विश्व को विनाश के दौर तक ले आई है। क्या डार्विन का विकासवाद यह नहीं मानता कि मनुष्य एक संयोग मात्र है, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, मात्र कुछ दुर्घटनाओं विकृतियों की श्रृंखला? फिर मानव से अपेक्षा क्यों? नैतिकता का स्थान क्या? विकृतियों के सरताज मानव से फिर किसी सुकृति की अपेक्षा क्यों? वैन गॉग की एक पेंटिंग है। खेत है, पका, सुनहला, सोने जैसा सूर्य निकला है, धूप चमचमा रही है, खेत में एक पगडंडी जा रही है, पर वो पूरी नहीं, अधूरी है। बीच खेत में ही समाप्त है, बीच खेत में ही खो गई है, आगे कोई मार्ग नहीं। इस पेंटिंग को बनाने के बाद वैन गॉग ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। यही हाल विश्व का है, सुंदर सुनहला किंतु कोई भविष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, अधूरा मार्ग। क्या आत्महत्या करना भर बाकी है? यीशु कहते हैं मार्ग मैं हूं। वे नहीं कहते यह है, इस पर चलो। वे कहते हैं मैं हूं मार्ग, मुझ में चलो। जरूरी है कि इस बड़े क्लेम को, दावे को देखा तो जाए, उसकी सक्षमता की जांच तो की जाए, परखा तो जाए। कोई दार्शनिक होना आवश्यक नहीं, बौद्धिक ऊंचाई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई दर्शन तो समझना नहीं है। एक व्यक्ति को जानना है, उसे समझना है, देखना है। उस व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो परिवर्तन ला सके, व्यक्ति में, समाज में, संसार में। क्या इस कटुता, अविश्वास, शंका, दुर्भावना, प्रतिद्वंदिता, हिंसा, प्रतिशोध की श्रृंखला को तोड़ सकने की क्षमता इस व्यक्ति में है? असीसी के संत फ्रांसिस, जो प्रभु यीशु के अनुगामी थे, उनकी एक प्रार्थना है जो यीशु द्वारा परिवर्तित उस व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित भी करती है, स्वयं उस क्रांति को प्रतिबिंबित करती है जो संत फ्रांसिस के जीवन में घटित हुई। उनकी प्रार्थना है, प्रभु मुझे अपनी शांति का एक औजार बना। जहां घृणा है वहां मैं प्रेम फैलाऊं, जहां शंका है वहां आस्था, जहां निराशा है वहां आशा, जहां अंधकार है वहां प्रकाश, और जहां उदासी है वहां आनंद। प्रभु वर दे कि मैं सांत्वना पाने का इतना इच्छुक ना हूं जितना सांत्वना देने का, समझे जाने का इतना इच्छुक ना हूं जितना समझने का, प्रेम पाने का इतना इच्छुक ना हूं जितना कि प्रेम देने का, क्योंकि देने में ही हम पाते हैं, क्षमा करने में ही हम क्षमा किए जाते हैं, और मृत्यु में ही हम अनंत जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। कीजिए इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना को कर सकने के योग्य सक्षमता अर्जित कीजिए। इस प्रार्थना को करने वाला एक समूह पैदा हो तो यूटोपिया देखिए, छोटे स्वरूप में ही सही, धरा पर स्वर्ग देखिए। कम्युनिज्म जो चाहता है शक्ति से एक साम्यवाद, एक समाजवाद, उसे अंतस से प्रस्फुटित होते देखिए। समाज का हित है सर्वोपरि, किंतु व्यक्ति की हत्या नहीं होती। व्यक्ति का अंतस एक ज्योति से प्रकाशित होता है, जिसमें व्यक्ति भी आलोकित होता है, समाज भी। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की उन चरम सीमाओं तक पहुंचता है जो स्वर्ग निर्धारित करता है, किंतु इस विकास में प्रतिद्वंदिता नहीं है, दूसरे को छोटा बनाने का सुख नहीं है। छोटा होने के लिए स्वीकृति है कि दूसरा बढ़ जाए और मेरा आनंद पूरा हो जाए। आई मस्ट डिक्रीज, ही मस्ट इंक्रीज। मैं घटूं वह बढ़े, मेरा अपमान हो किंतु उसे गौरव मिले, क्योंकि उसके गौरव में सबका गौरव है। सर सीपी स्नो से विनम्र असहमति है। एंटन चेखोव की मार्शा से भी एक विनम्र असहमति है। भविष्य अनुपस्थित नहीं है, हम अपने अस्तित्व के लिए विलापरत भी नहीं है। भविष्य है, अस्तित्व की आशा भी है। उसके मार्ग पर चलें,
उसमें चलें जो मात्र अस्तित्व की ही आशा नहीं, अनंत की भी आशा है।